अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द केमिकल वेपर ट्रांसपोर्ट मेथड। ये बेसिकली एक केमिकल मेथड है मटेरियल को सिंथेसाइज करने का। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में और भी केमिकल मेथड को डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। इसी तरह ये एक और केमिकल मेथड है जिसे हम कहते हैं केमिकल वेपर ट्रांसपोर्ट मेथड। अच्छा, अगर इसका प्रिंसिपल हम चेक करें, दिस इज़ द प्रिंसिपल। सबसे पहले प्रिंसिपल पता होना चाहिए हमें। इसमें क्या होगा कि आप एक सॉलिड मटेरियल लेंगे, ठीक है, जिसके अंदर कोई इम्प्योरिटी होगी, ठीक है। ये सॉलिड मटेरियल हमें पता है नॉन वोलाटाइल होता है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, उस सॉलिड मटेरियल को आपने वोलाटाइल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, मतलब वोलाटाइल बनाना है, ठीक है। अब यही मटेरियल जब वोलाटाइल फॉर्म में होगा, अब आपने क्या करना है, जब इसकी वोलाटाइल फॉर्म को ही आपने दोबारा से रीजनरेट करना है सॉलिड, मतलब दोबारा से इसी को नॉन वोलाटाइल बना देना है। अच्छा, दोबारा से मतलब इसको करने का मकसद क्या है? ये भी तो वही सॉलिड है, ये भी फिर से वही सॉलिड रीजनरेट हो गया है। यानी पहले वो नॉन वोलाटाइल था, फिर आपने उसके वेपर बना के उसको वोलाटाइल किया, फिर आपने इसे नॉन वोलाटाइल दोबारा से बना दिया। अच्छा, इससे होगा क्या कि अगर इसमें कोई इम्प्योरिटी है ना, वो सारी चली जाएगी और ये बिल्कुल प्योर होगा, बिल्कुल प्योरिटी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अगर इसका हम फर्स्ट स्टेप चेक करें तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपने नॉन वोलाटाइल सॉलिड लेना है, ओके। उसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, वोलाटाइल, मतलब उसको आपने वोलाटाइल बना देना है, उसके वेपर्स बना देने हैं, ठीक है। अब इसके लिए आप एक एजेंट यूज़ करेंगे जिसे हम कहते हैं वोलाटाइल केमिकल ट्रांसपोर्ट एजेंट। इसीलिए इस मेथड का नाम है केमिकल वेपर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। कि एक एजेंट आप यूज़ करते हैं जिसे आप कहते हैं वोलाटाइल केमिकल ट्रांसपोर्ट एजेंट। ये एजेंट क्या करता है, उस नॉन वोलाटाइल सॉलिड को वोलाटाइल में कन्वर्ट कर देता है, ओके। और ये सारा कुछ एक रिएक्टर ट्यूब के अंदर हो रहा होता है जो इवैक्यूएटेड है, बिल्कुल सील्ड है, ठीक है, फुल कवर है और ग्लास या क्वार्ट्ज मटेरियल से मिलके बनी होती है, ठीक है। ये सारा कुछ उस ट्यूब के अंदर हो रहा होता है। अच्छा, और उस ट्यूब के दो एंड होंगे। फॉर एग्जांपल एक ये वाला एंड है, एक ये वाला हिस्सा है और एक ये वाला हिस्सा है, ठीक है। दो एंड है। ये पहला स्टेप किसी एक एंड पे हो रहा होता है, ठीक है, और दूसरा स्टेप नेक्स्ट एंड पे होगा। अब जब ये वोलाटाइल कंपाउंड यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में बन गया है, अब ये जो वोलाटाइल कंपाउंड है हमने क्या करना है, उसी को दोबारा से डिपॉजिट करवा देना है ट्यूब के दूसरे एंड में। यानी इधर जो वोलाटाइल बन गया था ना, अब उसको दोबारा से हमने क्या करना है, डिपॉजिट करवा देना है। तो जो चीज़ डिपॉजिट होती है वो तो सॉलिड फॉर्म में होती है। तो यानी जो मैंने सबसे पहले बताया था कि सॉलिड से नॉन वोलाटाइल से वोलाटाइल में जाएंगे हम, ठीक है, उधर से वोलाटाइल में गए हैं, और वोलाटाइल से हम किधर जाएंगे, मतलब नॉन वोलाटाइल सॉलिड में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये दो स्टेप हैं, इसको एग्जांपल्स के थ्रू भी समझ लेते हैं, ओके। सो व्हाट इज़ दिस इज़ टंटालम सल्फाइड, ठीक है, इसका नाम है टंटालम सल्फाइड। ये इस टाइम सॉलिड फॉर्म में है, ये नॉन वोलाटाइल है, ओके। आपने इसके अंदर क्या ऐड कर दिया है, आयोडीन। आयोडीन क्या है, वो एजेंट है, वोलाटाइल केमिकल ट्रांसपोर्ट एजेंट ऐड करना है ना हमने, ये वो एजेंट है। इसके बाद हमारे पास बनेंगे ये वेपर्स, ठीक है, एजेंट से वेपर्स बनते हैं ना, तो इसे हम कहते हैं टंटालम आयोडाइड। ये बन गए इसके वेपर, यानी ये हो गया हमारे पास वोलाटाइल मटेरियल और साथ में ये सल्फाइड निकलेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसके साथ हमारा कंसर्न है, हम इसको लेंगे। अब दोबारा से इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने डिपॉजिट करवाना है। जब हम इसको डिपॉजिट करवाएंगे ना, तो ये दोबारा से सल्फाइड इसके पास आ जाएगा और हमारे पास टंटालम सल्फाइड दोबारा सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा, ओके, और ये बिल्कुल प्योर होगा। अब और मैंने बताया था ना ये एक ट्यूब के अंदर हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं सपोज कर रही हूँ, ये ट्यूब है, ये उसका एक एंड है, ये उसका दूसरा एंड है, ठीक है। इस तरह हम कर लेते हैं। तो होगा क्या, इधर आपने ये वाला प्रोसेस है ना, ये फर्स्ट स्टेप जिसमें वेपर्स बनते हैं, ये इस वाले एंड में अगर हो रहा है तो ये जो डेपोजिशन का मेथड है ये दूसरे एंड में हो रहा है। ये मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन की है ये बात। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ना
आपको क्या करना पड़ता है, आपको हीट देनी पड़ती है, ठीक है। इनका रिएक्शन करवाने के लिए भी आपको हीट देनी पड़ती है, इसीलिए आप कहते हैं कि ये एंडोथर्मिक है, यानी हॉट एंड होगा ये। इस एंड को आप कहेंगे हॉट एंड, क्योंकि इसमें आप हीट दे रहे हैं। तकरीबन 850 टेम्परेचर होता है यहाँ पे। अब जब वेपर्स बन जाएंगे, अब आपने दोबारा से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो जब वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो इधर इस एंड पे उसका टेम्परेचर है 700 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस एंड को आप कहते हैं कूल एंड, कूलर एंड। ये हो गया हॉट एंड, ये हो गया कूलर एंड। यानी अगर आपने टेंटनम सल्फाइड की डेपोजिशन करवानी है या टेंटनम सल्फाइड को आप बनाना चाहते हैं तो आप हॉट एंड से कूलर एंड की तरफ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि और मतलब ये एंडोथर्मिक है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली एक्सोथर्मिक ही होना चाहिए। दिस विल बी इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अब ये तो शुरू वाला एंडोथर्मिक है, इस तरह एक्सोथर्मिक भी हो सकता है स्टार्ट में। जैसे ये मेरे पास एक और एग्जांपल है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, ठीक है, MO2 मैं कह सकती हूँ उसको, वेरी डिफ़िकल्ट नेम, ओके। ये इस टाइम नॉन वोलाटाइल है, ठीक है। आपने इसके अंदर फिर से आयोडीन केमिकल ट्रांसपोर्टिंग एजेंट ऐड किया, ये एजेंट है, ठीक है। ये नॉन वोलाटाइल है यहाँ पे, तो एजेंट ने क्या करना है, इसके वेपर्स बना देने हैं। ये इसके बन गए हैं वेपर्स, ठीक है। अब जब ये इसके वेपर्स बने हैं, अच्छा, तो जब ये दोनों का हमने रिएक्शन करवाया ना, तो ये एक्सोथर्मिक था, हीट रिलीज़ हुई, मतलब 700 टेम्परेचर था। ये हमारे पास वेपर्स बने हैं। अब यहाँ से दोबारा हमने क्या किया है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड के सॉलिड फॉर्म में डिपोजिशन करवा दी है। यहाँ से मोलिब्डेनम ऑक्साइड्स को निकाल के आयोडीन को पीछे कर दिया, एजेंट तो चला जाएगा, क्योंकि हमने तो इसको प्योर बनाना है। तो ये प्योर बन के यहाँ पे मतलब दोबारा से आपके जो सबस्ट्रेट है उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। होगा क्या, ये कूलर एंड है, ये आपके पास कूल एंड होगा ना, क्योंकि अब यहाँ पे एक्सोथर्मिक पहले है, यहाँ पे टेम्परेचर कम है 700 से। तो यहाँ पे जब आप इस एंड पे पहुँचेंगे ना, तो यहाँ पे ट्यूब के हॉट एंड पे टेम्परेचर कितना होगा, 900। मतलब जब ये डेपोजिशन होगी ना यहाँ पे, तो आपको टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, इसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 900 को टेम्परेचर देना पड़ेगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, ये पहले मैंने एंडोथर्मिक दी, फिर एक्सो, अब दोबारा से एंडोथर्मिक की एग्जांपल। स्टार्ट में आपका एंडोथर्मिक होगा। ये देखिए यहाँ पे ये ठीक है, डायग्राम सी है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, ट्यूब के इस वाले एंड में अगर मैंने रिएक्टेंट सॉलिड लिया है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होगा ना, यहाँ पे हम ट्रांसपोर्टिंग एजेंट ऐड करते हैं और यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है इस एंड पे। अब टेम्परेचर इस साइड को डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब यहाँ पे हॉट एंड होगा और यहाँ पे कूलर एंड होगा, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा आगे को जाए तो कूल होता जा रहा है, टेम्परेचर कम होता जा रहा है, ओके। तो मतलब शुरू में एंडोथर्मिक है और बाद में क्या होगा, एक्सोथर्मिक। यानी शुरू में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, बाद में टेम्परेचर कम हो जाएगा। दोबारा से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज़ मैग्नेटाइट, ठीक है, दिस इज़ मैग्नेटाइट Fe3O4। इसके अंदर आपने HCl को एज अ एजेंट गैस यूज़ किया, केमिकल वोलाटाइल केमिकल ट्रांसपोर्ट एजेंट गैस है ये, ठीक है। उसी तरह तो जैसे उनमें आयोडीन थी, इसमें HCl गैस यूज़ होगी, तो हमारे पास ये बनेगा पहले Fe2Cl6। अब क्या करेंगे, ये वेपर फॉर्म में होगा, यानी ये यहाँ पे अभी वेपर फॉर्म में सेंटर में। अब क्या करेंगे, अब आपके पास प्योर मैग्नेटाइट आपके पास बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी एंडोथर्मिक है, यानी हॉट एंड से कूल एंड की तरफ जाएगा। पहले एंडोथर्मिक होगा, फिर एक्सोथर्मिक, ठीक है। एंडोथर्मिक इसलिए कहते हैं क्योंकि स्टार्ट में एंडोथर्मिक होता है, ठीक है, फिर एक्सो। शुरू में टेम्परेचर 1000 होगा और जब कूल एंड पे पहुंचेगा तो टेम्परेचर 750, यानी स्टार्ट में ये एंडो है और बाद में ये एक्सो हो जाएगा। तो इसके एडवांटेज अगर हम देख लें तो हमने नॉन वोलेटाइल मटीरियल ही एंड पे बनाया ना। नॉन वोलेटाइल मतलब सॉलिड मटीरियल ही एंड पे हमारे पास बना है, लेकिन वो क्या होगा, बिल्कुल प्योर होगा, ठीक है।
क्योंकि जब हमने स्टार्ट में लिया था ना तो वो थोड़ा क्रूड होते हैं, मतलब उनके अंदर इम्प्योरिटी है, जैसे कि मैंने पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया। तो इस इम्प्योरिटी को निकालने के लिए फिर हम ये सारा कुछ करते हैं और फिर हमारे पास बिल्कुल प्योर किस्म का सॉलिड मटेरियल आ जाता है। और टाइटेनियम या वनेडियम की प्योरिफिकेशन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। थैंक्स, होप सो आपको समझ आई। उन्हें काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।